छवि अब लोग की सहेली। जो सखियां हैं, जो आलियां हैं, मास्टर साहब आपकी भाषा में कह दूं फ्रेंड्स, है ना, जो सहेलियां हैं वो गा रही हैं। अब तो बड़ा स्थिति गड़बड़ है, कैसे जयमाल पढ़े। अब विचार करना, सखियां क्या जाने, सखियां कह रही झुक जाओ। श्री तिवारी जी, अगर ब्रह्म माया के सामने झुक जाएगा, प्रलय हो जाएगी, प्रलय। राम ब्रह्म है, सीता माया है। उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, ध्यान देना, कितनी बढ़िया कथा है राम कथा। आजकल तो माताएं हर क्षण झुकौती हैं, हर क्षण। जल्लो दो चार कहना ही लिए तुमसे, तुमने एक बात हमसे कही। विचार करना, कथा को जीवन में धारण करना। एक शब्द आपने अगर जीवन में अपने पति के लिए गलत बोल दिया, न मालूम कितना बड़ा अपराध। आदरणीय भरद्वाज जी हैं, हम तो देखते हैं ऐसा कोई क्षण नहीं जाता। अगर धोखे में लो पति ने झूठ मूठ कोई एक वाक्य कह दिया तो बोली जल्लो हम चार सुनाई नहीं लिए, तल्लो हमारी छाती को डहा नहीं मिटे। सीता खड़ी है, राम कह रहे, सखियां कह रही हैं झुको, और दम तो दिखाओ झुक के, हमें झुकवाओ। क्यों? आदि शक्ति है, माया है, जानती है अगर राम झुक गए, किसी माई के लाल में औकात नहीं जो प्रलय होने से बचा ले। विनाश है विनाश अगर पति झुक गया। और नहीं तो एक महाभारत का छोटा तिवारी जी प्रमाण दे दूं, आदरणीय गुप्त जी, 17.5 दिन का युद्ध हो गया महाभारत का। दुर्योधन जाकर के व्यास सरोवर में छिप गया। भगवान पांडवों को लेकर के निकले, पहुंचे, और दादा भीमसेन से कहा लगाओ आवाज, हो न हो दुर्योधन इसी में हो। भीमसेन ने आवाज लगाई, निकला, दुर्योधन नहीं आया। दादा भीमसेन ने कहा हमें लगता है कन्हैया दुर्योधन इसमें नहीं है। कन्हैया को तो दिखाई दे रहा। कन्हैया ने कहा दादा एक बार और आवाज लगाओ। भीमसेन ने कहा दुर्योधन तूने ही यज्ञारंभ किया, अब तू ही पीछे हटता है। अरे मेरे भैया ने तो कहा था, संधि प्रस्ताव लेकर के जब कन्हैया गया था तो मेरे भैया ने कहा था केवल 5 गांव हमें दे दो, है? तब तूने कहा था सुई अग्र मही उठिए जेती, बिना युद्ध हम दिए ना देती। तूने यज्ञ का आरंभ किया, तूने ही युद्ध का आरंभ किया, तूने ही यज्ञारंभ किया, अब तू ही पीछे हटता है। पड़ चुकी हजारों आहुतियां, अब पूर्णाहुति से डरता है। तूने ही यज्ञ आरंभ किया, अब तू ही पीछे हटता है। पड़ चुकी हजारों आहुतियां, अब पूर्णाहुति से डरता। तेरे द्वारा तो पूर्णाहुति होनी है। दुर्योधन नहीं आया, चला, लक्ष्मी ने पैर पकड़ लिए। श्री भरद्वाज जी दुर्योधन को लक्ष्मी सिद्ध थी। कहा महाराज
आज आप युद्ध करने न जाएं, कल त्रिलोकी में कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हारा बाल बांका कर पावे। एक बात और नीति की बता दूं मास्टर साहब, जब आपका शत्रु आपके दरवाजे आकर बार बार आवाज लगावे तो दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ जाना। अरे आपके दरवाजे बार बार आके आवाज लगा रहा है, इसके मतलब आज विशेष शक्ति लेके आया। अब जिस दिन वो आपके दरवाजे से बड़बड़ाता हुआ सीना तान के निकल जाए, निकलो घर से देख लेंगे, उस दिन मस्त टहलना, कुछ भी होने वाला नहीं। नीति की बात। लक्ष्मी ने पैर पकड़ लिए, महाराज आज न जाओ। दुर्योधन रुक गया, बाहर नहीं निकला। भीमसेन ने कहा दादा कन्हैया, हमें लगता वो इसमें है नहीं। कन्हैया ने कहा दादा अच्छा एक आवाज और लगा दो। भीमसेन ने कहा दुर्योधन अगर इस आवाज पे तू ना आया तो याद रखना मारूं गदा अब फाट जल जई है। ऐसी गदा का प्रहार करूंगा, जल दो भागों में विभक्त हो जाएगा, तेरे बालों को पकड़कर लाकर जमीन पर पटक। मारूं गदा अब फाट जल जई है, अब केश पकड़ ऊपर ले। पकड़ ऊपर ले मारूं गदा फाट जल जई है, केश पकड़ ऊपर लई। दुर्योधन चला, लक्ष्मी ने फिर पैर पकड़ लिए। बंधु पैर को सकई निबारी, पायन ठेरी लक्ष्मी डारी। भाई भाई के बैर को कौन भुला सकता है, कौन मिटा सकता है। पैरों से ठोकर मार दी लक्ष्मी के, और आकर के ऊपर खड़ा हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया हम 5 भाई और तुम अकेले, ये नीति का युद्ध नहीं है। 2 भाई हमसे और मांग ले, हम लोग 3-3 बराबर हो जाएं तब युद्ध करो। चाहे जितना दुष्ट व्यक्ति हो, अगर नीति की अच्छी बात होती है तो हर कोई धन्यवाद देता। जो इतनी बात कही तो साधु साधु दुर्योधन भाख्यो। मास्टर साहब देखो ये कौवा टाणे के आपके व्यवहारी हैं। हाँ, अब अकेले नाए जे आए हैं, मालकिन को लेके आए, क्योंकि कई वर्ष पहले इनकी अध्यक्षता में भी कथा हुई थी कौवा टांडा में।
इनके बहनोई जो यसाई हैं, है ना, सब इंस्पेक्टर कहाँ हैं अभी ये नहीं बताएंगे, नहीं बता दें। हाँ, चित्रकूट में है वो पोस्टिंग उनकी, पांडे जी। और आदरणीय तिवारी जी, जहां आपकी बुआ जी हैं गांव, है ना, वहीं के पांडे जी, जिनका बहुत बढ़िया बगीचा बना हुआ है। आइए, स्वागत है। ये देखो आपके व्यवहारी आ रहे। हाँ, इनकी ननिहाल है सौरिख में, श्री अशोक कुमार जी यादव, वो आर्मी में सूबेदार रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके अच्छे श्रोता आ रहे हैं बड़ी दूर से। बोलो गोविंद भगवान की, श्री राधा कृष्ण महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा की जय जय, ललिता की जय जय, राधा की जय जय, माधव की जय जय, बाके बिहारी नंद लाला की जय जय। बोलो गोविंद भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। उपस्थित सज्जनों ध्यान देना उसी प्यारे बिंदु पर। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दो भाई हमसे और मांग ले। ओ साधु साधु, और दुर्योधन भाख्यो, धर्मराज तुम धर्म ही राख्यो। उपस्थित सज्जनों, ऐसा वर्णन है। दुर्योधन ने कहा, दादा अगर हम भीमसेन और अर्जुन को मांग लें है, तो एक व्यक्ति से इशारा करूंगा, वो चुटकी बजाते तुम्हें तीनों को बांध लेगा। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। इसलिए सुनो, मेरा विचार है। क्या कहा? राजा और राजा का युद्ध होगा। कन्हैया ने कहा, दादा दुर्योधन, दादा सुयोधन, आपकी बात बिल्कुल सही। और जो कन्हैया ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही, धर्मराज युधिष्ठिर ने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया, क्या मरा डालोगे? दुर्योधन की एक ही गदा में मामला पार हो जाएगा। है? कन्हैया ने कहा, दादा चिंता न करो। दुर्योधन से कहा, दादा सुयोधन, क्या आपको मालूम है इनकी तरफ राजा कौन है? दुर्योधन ने कहा, सारा विश्व जानता है इनकी तरफ राजा हैं धर्मराज युधिष्ठिर। बोले, तुम कुछ नहीं जानते। राजा होता है शक्तिशाली। हमें तो लगता है आदरणीय गुप्त जी, एक सूक्ति बनी है, जाकी लाठी ताकि है? राजा होता है शक्तिशाली। जब से महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ, तब से इनकी तरफ राजा हो गए हैं भीमसेन। दुर्योधन चूंकि राजा है, उसने एक नई पेंच फांस दी। कहा, ठीक, हम मान लेंगे इनकी तरफ से राजा भीमसेन है। राजा को हर कोई प्रणाम करता है।
अगर धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन को प्रणाम कर ले तो हम समझ लेंगे इनकी तरफ से राजा हैं भीमसेन। क्यों? दुर्योधन जानता था भीमसेन को अगर धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम करेंगे, धर्मराज जो अवशीष नवई हैं तो तुरत ही भीमसेन जरी जई हैं। ध्यान देना, जब धर्म ही झुक जाएगा, जब श्रेष्ठ ही निम्न के आगे झुक जाएगा तो श्रेष्ठ का कुछ न बिगड़ेगा। निम्न की स्थिति नहीं जो उसको उसके तेज को बर्दाश्त कर पाता। और दुर्योधन ने कहा, बिन मारे बैरी मरे और ठाड़ी ऊख बिकाए। खेत में अगर खड़ी फसल बिक रही हो तो बेच देना, और उसमें भी गन्ना विशेष है, कौन छीले काटे फिर मिल में ले जाए, पैसा मिला मिला कम मिला, सिद्धांत हैं ऋषियों के। ठीक है भरद्वाज जी, आज हम देखते हैं निम्न, बहुत मेरी बात मर्यादित भाषा में श्री गुप्त जी समझने का प्रयास करना। निम्न श्रेष्ठ से सेवा कराने का हर क्षण विचार कर रहा है ना, हर क्षण। श्रेष्ठ का कुछ नहीं बिगड़ रहा, पुण्य तुम्हारा नष्ट हो रहा, सेवा तुम्हारी खराब हो रही है ना, तपस्या तुम्हारी नष्ट हो रही, श्रेष्ठ का कुछ नहीं बिगड़ रहा। इसलिए मैंने कहा था माताओं, राम जी सीता से कह रहे हैं, तुम्हारी सखियां कह रही झुक जाओ, तुम कहो तो हम झुक जाए। राम का कुछ न बिगड़ेगा, सीता है माया, माया के द्वारा सृष्टि की रचना है, श्रेष्ठ का नहीं बिगड़ेगा, माया नष्ट हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। बोलो श्री सीताराम भगवान की। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, इसलिए मेरा निवेदन है श्री भरद्वाज जी, आजकल तो व्यवस्था बिगड़ी चल रही समाज की। मैंने बुजुर्ग माताओं को देखा है, उनसे सुना है, पहले बुजुर्ग माताओं की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी जो पति देव से जा कह दें जाओ बाजार सब्जी ले आओ। श्री तिवारी जी, मैंने देखा है बुजुर्ग माताएं अगर उन्हें सब्जी मंगानी भी है तो वह बच्चों से कहती थी जाओ पिताजी से कह आओ सब्जी ले आओ। ये है मर्यादा। क्या व्यवस्था बिगड़ गई है, राम ही मालिक है। लेकिन हमें तो लगता है यहाँ की माताएं बड़ी विदुषी हैं। हाँ, सब भगवान की भक्त देवियां हैं, अपने पति को परमेश्वर समझ के पूजा करती हैं। बोलो गोविंद भगवान की। गावहीं छवि अब लोक की सहेली, सहेलियां गा रही हैं, राम जी खड़े, सीता जी खड़ी हैं, जयमाल कैसे पड़े। उसी समय चतुर सखी ने थोड़ा लक्ष्मण को इशारा किया। इतना बड़ा काम कर डाला तुम्हारे भैया ने, क्या ऐसे ही खड़े रहोगे? क्या उन्हें प्रणाम तक नहीं करोगे? पैर नहीं छुओगे? अब किन्हीं विद्वानों का मत है ये चतुर सखी कौन है? ये श्री हनुमान जी है ना। कल्प भेद हरिचरित सुहाए और भांति अनेक मुनीशन गाए। चतुर सखी ने लक्ष्मण को इशारा किया